हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राहुल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं दशमलव का भाग यानी कि पॉइंट वाला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे से जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड पे सवाल दिया गया है कि 12.55 डिवाइड बाई 2.5। पहला सवाल है 12.55 डिवाइड बाई 2.5। तो पहले इसी को हम हल करते हैं। और दूसरा सवाल है 6.25 डिवाइड बाई 5। और तीसरा है 14.4 डिवाइड बाई 1.2। तो चलिए हम पहले सवाल को ही हल करते हैं। पहला सवाल है हमारा 12.55 डिवाइड बाई 2.5 यानी कि 12.55 में भाग करना है 2.5 से। देखिए, जब भी दशमलव वाला भाग आता है तो उसका एक रूल होता है करने का, और मैं वही आपको बताने वाला हूं। और आप वीडियो में बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस दशमलव को हटाएंगे। दशमलव क्यों हटाएंगे? ताकि भाग आसानी से लग सके। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर है अंश और नीचे है हर, यानी कि अंश बटा हर के रूप में है ये। अब देखिए, जब हमें अंश का दशमलव हटाना होता है ना, अंश का दशमलव हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि बटा लगा के और एक के आगे जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। जैसे अगर दशमलव के बाद मान लो यहाँ 1 अंक है या फिर 2 अंक है, अगर 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे और 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे। समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि अंश का दशमलव हटाना है ना, तो बटा लगा के और दशमलव के बाद जितने अंक है एक के बाद उतने जीरो लगा दीजिए। ये समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर हर में कोई दशमलव है, अगर इसको हटाना है तो हम अंश में 1 लगा के उसके आगे उतने जीरो लगा देंगे। अगर 2 जीरो है, 2 संख्या है तो 2 लगाएंगे, और 1 संख्या है तो 1 जीरो लगाएंगे। ये समझ में आ गया। अंश का दशमलव हटाने के लिए बटा लगा के 1 लिखेंगे और उसके आगे यानी कि अंश के आगे दशमलव में जितनी संख्या थी वो हम उतना जीरो लगा दिए। इसी प्रकार से हर का दशमलव हटाने के लिए बटे के ऊपर 1 लगा के और दशमलव के बाद जितने अंक थे उतने जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से इसको हल कीजिए। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हमें करना है कि भाई अंश का भी दशमलव हटाना है। तो अंश का दशमलव हमने हटा दिया, तो अब क्या करेंगे, हम बटे का चिन्ह लगाएंगे और दशमलव की जगह पर मान लीजिए हमने 1 रख लिया। अंश का दशमलव हटाने के लिए बटा लगा के नीचे 1 और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2, तो यहाँ पे हम 2 जीरो लिख लेंगे। समझ में आ गया। अंश का दशमलव हटाने के लिए बटे में 1 लगा के जितने अंक है उतना जीरो लगा दिया। इसी प्रकार से अगर हम ये हर वाला दशमलव हटाते हैं तो इसके बटे के ऊपर में 1 लगा के दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो लगा देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 10 और बटे में हो गया 100। अब इसको आसानी से करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है। तो अब ये क्या बन गया, यहाँ दशमलव हट गया तो 12.55 जो है बन गया 12.55 क्या बन गया, 1255, और बटे में ये बन गया 25। ये बन गया 25 और गुणा में ये हो गया 1/10। गुणा में ये हो गया 1/10। अब ये सिंपल हो गया, दशमलव इसमें से हट गया है। अब क्या करेंगे कि हम इन दोनों को आपस में देखते हैं कि कोई संख्या इसे जो है काट सकती है क्या। तो देखिए, ऊपर भी इकाई का अंक 5 है और नीचे भी इकाई का अंक 5 है, यानी कि ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगे। देखिए, 5 से भाग देंगे तो 5 पंजे 25, और इसमें भाग देंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 2 और 5 मिलके 5 पंजे 25, और यहाँ 5 है तो 5 एकम 5। तो अब ये क्या बन गया, 251 बटे में 5 और गुणे में 1/10। गुणे में 1/10। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, अब अगला स्टेप क्या करेंगे। अगला स्टेप हम फिर इसको काटते हैं, भाग देंगे तो लगेगा
5 एकम 5, 5 से ये जाएगा 5 पंजे 25, ठीक है, और एक बच गया ना, तो एक में 5 से भाग नहीं लग पाएगा, तो हम एक जीरो लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। हमारे पास 251 था, 251, और इसमें भाग देना है 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, ये तो कट गया, बच गया क्या है यहाँ एक, एक में 5 से भाग देंगे नहीं लगेगा, तो एक जीरो लगा देंगे, तो इसके आगे क्या होगा, एक जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे जीरो लगाने के बाद से जो है फिर यहाँ पे एक दशमलव लगा के 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी कि 50.2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 50.2, और फिर यहाँ गुणा में हो गया 1/10, गुणा में हो गया 1/10। अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दशमलव हटाना बताया था, वैसे ही मैं यहाँ पे दशमलव लगाना बताऊंगा, यहाँ पे दशमलव लगाना बताऊंगा। तो ये कैसे होगा, ध्यान दीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 50.2, अब बटा में ये नीचे आ जाएगा 10, बटा में आ जाएगा ये नीचे 10, समझ में आ रहा है। अब जो है इसको हमने हल करके इतना लिया, तो यहां से मैंने दशमलव हटाना बताया था, अब यहाँ पर दशमलव लगाना बताऊंगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हर में एक के आगे एक जीरो है ना, एक के आगे एक जीरो है, तो दशमलव एक अंक बाएं आएगा, दशमलव एक अंक लेफ्ट साइड में आएगा। एक के आगे एक जीरो है तो दशमलव एक अंक लेफ्ट साइड में आएगा, यानी कि पहले यहाँ है तो अब यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा तो हो जाएगा 5.02, 5.02, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा 5.02, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो में बने रहिए, अगला जो सवाल है इसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूसरा सवाल देखिए, 6.25 डिवाइड बाई 5, 6.25 डिवाइड बाई 5, तो इसको हल करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि अगर अंश का दशमलव हटाना है तो बटा लगा लीजिए और बटे के नीचे एक लिख लीजिए। अंश का दशमलव हटाना है तो बटा लगा लीजिए और बटे के नीचे एक लिख लीजिए, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 है, सिर्फ 5 है, और 5 के आगे दशमलव नहीं है तो हम सिर्फ यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 5 के आगे दशमलव नहीं है तो सिर्फ 1 लिख लेंगे। अब देखिए, अब ये क्या होगा कि यहाँ से तो ये दशमलव हटा दिया क्योंकि यहाँ पे हमने जीरो लगा दिया, तो ये हो गया 625, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500। ये इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500। देखिए अब यहाँ पे इकाई का अंक भी जो है 5 है, और यहाँ पे नीचे इकाई का अंक 0 है। तो जब भी किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 या 0 होते हैं तो वो संख्या क्या होती है, 5 से कट जाती है। तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये आगे 2 जीरो बचेगा तो 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि 100 पंजे 500। 5 से इसमें भाग दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ पे 1 बचा और ये 2 हो गया, तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा और ये 5 हो गया, 5 पंजे, ठीक है, 25। तो अब ये कितना आ गया, 125 बटे में 100, 125 बटे में 100 आ गया। अब देखिए यहाँ से आगे हमें और करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अब हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम दशमलव, यहाँ पे लगाएंगे हम दशमलव। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि दशमलव कैसे हटाएंगे, और यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि दशमलव कैसे लगाएंगे। देखिए हम 125 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 125.00। आपने देखा होगा अक्सर कहीं भी प्राइस टैग लिखा होता है, कुछ भी ऐसे होता है, तो 125 यानी कि जो संख्या पूर्ण है उसके आगे क्या होता है, 00 होता है। तो इसका मतलब भी क्या है, 125 के आगे दशमलव है फिर 00, समझ लीजिए 125 के आगे दशमलव है। हालांकि जब लास्ट में दशमलव होता है तो वो लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दशमलव कहाँ है, यहाँ पे 5 के बाद है। अब देखिए बटे के नीचे जो है 2 जीरो है, 2 जीरो है। आप कहेंगे कि सर यहीं पे क्यों दशमलव लगा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं लगाए, तो यहाँ हम इसलिए नहीं लगाए क्योंकि 2 जीरो के साथ क्या था, 5 था, यानी कि ये 500 था। तो हम डायरेक्ट दशमलव तभी लगाते हैं जब जीरो के साथ क्या होता है, 1 होता है। अगर जीरो के साथ कोई और अंक हो 1 के सिवा, 2 3 4 5 6 7 8, तो हम नहीं लगाएंगे। जब 1 होगा तो ही दशमलव लगाएंगे।
तो अब क्या करेंगे कि बटे में एक के साथ 2 जीरो है ना, तो ये दशमलव जो यहाँ है 2 अंक बाएं साइड चलेगा, 2 अंक बाएं साइड चलेगा, यानी कि 2 अंक बाएं साइड चलेगा। तो पहले यहाँ था तो 1 और 2, ये कितना हो जाएगा 1.25, 1.25 ये जो होगा आंसर होगा, ये जो होगा आंसर हो जाएगा 14.4 बटा 1.2, 14.4 बटा 1.2। अब इसको हल कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया कि जब अंश का दशमलव हटाना हो तो बटा का साइन लगा के नीचे 1 लिख लीजिए और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ऊपर लिख लीजिए। समझ में आया ना? अंश का दशमलव हटाना है तो बटा लगा के नीचे 1 और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0। इसी प्रकार हर का दशमलव हटाना है तो बटे के ऊपर में 1 और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0। तो ये यहां से दशमलव इसका हट गया और ये दशमलव यहां से हट गया। समझ में आ गया यहां तक? अब ये क्या बन गया? ये बन गया 144 बटे में 12 और ये हो जाएगा 10 बटा 10, 10 बटा 10। तो 10 और 10 तो आपस में कट जाएगा, 10 से कम 10 और 10 से कम 10, 1 बटा 1 का कोई मतलब नहीं है। अब ये क्या हो गया 144 और बटे में हो गया 12, बटे में हो गया 12। देखिए तो ये कट जाएगा, 12 से कट सकता है क्या? 12 एकम 12, 12 के पहाड़े में भी आता है, 12 के पहाड़े में आता है, 12 दहा में 120, 12 में 11 से गुणा करेंगे तो 132, 144। तो 12 एकम 12 इसमें भाग देंगे तो 12 एकम 12, यहाँ क्या बचा 2 और 2 और 4 मिलके 24, तो 12 दूना 24, यानी कि ये आंसर क्या आएगा 12। आंसर हमारा जो होगा 12 बटा 1 यानी कि 12 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी एकदम आसानी से मैथ सीखने को मिले। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।